प्राप्ति नहीं है। जैसे ही ये सन्यासी बाबा ने कहा, अमृत जैसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे सिमरियों में मिले निरस बांस की फांस। जैसे ये कहा, आत्मदेव जी के हृदय में बाण की तरह वो वचन लगे। सन्यासी बाबा ने देखा, कह दिया इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी तुम्हें कोई संतान नहीं है। ये देख करके ब्राह्मण देवता सिर पटक करके धड़ाम से और सन्यासी बाबा के चरण पकड़ लिए। अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। मैं तो पहले से ही दुखी था। मैं तो ये जानता था कि चलो मुझे इस जन्म में संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन तुमने तो मेरे 7 जन्म का दुख मुझे बता करके ना तो मुझे मरने दिया ना मुझे जीने दिया। अब मुझे जीना नहीं है। अब मैं सन्यासी बाबा आपके सामने ही अपने प्राणों का त्याग करता हूँ। सन्यासी बाबा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता ऐसा ना करो। सन्यासी बाबा बोले, मैं अच्छा फंस गया। मैं तो सत्संग के लिए जा रहा था, ब्राह्मण को रोता हुआ देख लिया तो पूछ लिया, लेकिन ब्राह्मण ने तो मुझ पे ही ब्रह्म हत्या लगाने के लिए तैयार बैठा है, क्या करूं? अरे नहीं ब्राह्मण देवता, आप आत्महत्या मत करो। क्या करूं? या तो मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताओ, या तो फिर मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों का त्याग करता हूं तो तुम्हें सन्यासी बाबा ब्रह्म हत्या लगेगी। सन्यासी बाबा बोले, ना 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 ना, ऐसा ना करो। अपने झोले में से एक फल निकाला है और आत्मदेव जी को वो फल दे दिया, ले जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला देना। समय अनुसार तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए उस फल को लेकर के, और महाराज अपनी पत्नी धुंधली के पास आते हैं, धुंधली को देते हैं। धुंधली को फल दिया, धुंधली ने देखा, मन में विचार किया, इसको मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, तो गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं खाना ठीक से नहीं खा पाऊंगी, कम खाना खाएगा, और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे तो मेरा पेट बढ़ता जाएगा, और मेरा पेट बढ़ेगा तो अकस्मात कहीं गांव में डाकू आ गए, आग लग गई तो पूरा गांव खाली हो जाएगा और मैं गांव में रह जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, क्या करूं? फल को लेकर के पड़ोसन के पास पहुंची, पड़ोसन को समझाया। पड़ोसन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पड़ोसन बड़ी अच्छी थी। पड़ोसन बोली, बहन देख, तुझे संतान का सुख चाहिए तो तू इसे खा ले, और तुझे संतान का सुख यदि नहीं चाहिए तो मत खा। तेरे ऊपर निर्भर करता है ये, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। पड़ोसन के यहाँ से लौट रही थी, मन में विचार कर रही थी, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, क्या करूं? इतने में होते होते धुंधली की बहन वहां पर आ गई। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। अब फल को लेकर के धुंधली खड़ी है, उसको देख रही है, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, क्या करूं? बहन आई, बहन बोली, क्या बात है बहन, क्यों, क्या सोच रही है? बोले, ये फल है, इसको खाने से मेरा गर्भ ठहर जाएगा, सोच रही हूँ इसको खाऊं कि नहीं खाऊं। तो बोले, एक काम कर, तुझे नहीं खाना है ना तो मत खा। मेरे पति गरीब हैं और तेरे पति धनवान हैं, और मेरे पास तो बच्चे बहुत हैं, तेरे पास संतान नहीं है। मैं इस समय गर्भवती हूँ, और जब मैं इस बालक को जन्म दूंगी तो इस बालक को तू ले लेना, और इस बालक के बदले मेरे पति को धन दे देना, तो मेरे पति का ये मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और बोले, अगर मेरा पेट बड़ा नहीं हुआ तो मेरे पति कहेंगे, पेट तो तेरा बड़ा नहीं हुआ था, फिर बच्चा कहाँ से हो गया, क्या करूंगी? बोले, तू 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करती रहे। बोले, ठीक है, तो ठीक है, ये मैं सब कर लूंगी, पर ये फल का क्या करूं? बोले, ये फल का एक काम कर, जो तेरे घर में जो गाय बंधी है उसके भी कोई बछड़ा नहीं हुआ है। बोले, नहीं। तो बोले, बाबा की परीक्षा भी हो जाएगी और फल भी ठिकाने लग जाएगा। तो बोले, ये फल तू गाय को खिला। जैसी बहन ने समझाया, धुंधली ने वैसा ही किया। समय अनुसार समय बीता, बहन ने एक बालक को जन्म दिया। बहन ने आकर के बालक धुंधली को दिया। धुंधली ने सूचना करवा दी आत्मदेव जी के पास, मुझे
जन्म हुआ है। उधर जो गाय को फल खिलाया था वो गाय ने फल खा लिया। गाय भी उस समय गर्भवती हो गई, घोषणा करवा दी। बालक के नाम के लिए ब्राह्मण आए, सभा लगी हुई है, आत्मदेव जी बैठे हुए हैं, धुंधली बैठी है, बालक को गोद में लिए। ब्राह्मणों ने देखा, सभी नाम बताने लगे। धुंधली बोली बीच में से उठ करके, इसे 9 महीने पेट में मैंने रखा, इसको जन्म देने वाली मैं, इसका लालन पालन करने वाली मैं, और नाम रखने वाले तुम कहां से आए? जन्म मैंने दिया, लालन पालन मैं करूंगी, 9 महीने पेट में मैंने रखा, नाम रखने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब सब कुछ मैंने किया है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी नाम रख। इसके तत्पश्चात महाराज 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतने के तत्पश्चात गाय ने भी आज एक बालक को जन्म दिया। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है। वो बालक का पूरा शरीर मनुष्य के जैसा है, कान सिर्फ उसके गाय के जैसे हैं, इसीलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। अब ये जो धुंधकारी है कि यज्ञ काले तव जातो तरुणी पर तरुणो तनया भगो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी पंडित हैं, ज्ञानी हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। धुंधकारी खल है, राक्षस है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी ऐसी संगत में पड़ गया महाराज, वेश्याओं के साथ रहने लगा, कुत्तों को साथ में रखने लगा, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों को ले जाता, जो अंधे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, और अंधे कुआं में ले जाके पटक देता था। ऐसे काम मदिरा पान करने लगा, ऐसे काम धुंधकारी करने लगा। और गोकर्ण जी महाराज जन्म लेते ही वह जंगल में भगवान के भजन के लिए प्रस्थान कर गए। इसीलिए कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। जैसी जैसी संगत में आज धुंधकारी पड़ता चला गया, घर से सामान ले जाता, ले जाकर के बेच देता, मदिरा पान कर लेता, वेश्याओं को खिला देता, कुत्तों को खिला देता, डाकुओं की संगत करने लगा। अब तो महाराज गांव में सबको परेशान करने लगा। आत्मदेव जी के पास शिकायतें आने लगी, पंडित जी तुम्हारा लड़का बड़ा बेकार है, पंडित जी तुम्हारा लड़का बड़ा बेकार है, पंडित जी तुम्हारा लड़का बड़ा बेकार है। आत्मदेव जी बोले इससे अच्छा तो मैं संतानहीन ही बना रहता, इससे अच्छा तो मैं संतानहीन ही बना रहता, संतान मुझे होती नहीं तो ही ठीक था। इसने तो होकर के मेरी पूरी इज्जत को, मेरे पूरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। क्या करूं, शिकायतें आने लगी, अपमान महसूस होने लगा। ऐसे ब्राह्मण थे कि जो कोई उनके दरवाजे से निकलता, सभी अपने जूते चप्पलों को लेकर के हाथ में लेकर के निकलते थे। तो आज उनका बालक मदिरा पान कर रहा है, वेश्याओं का साथ कर रहा है, कुत्तों को साथ में ले रहा है, डाकुओं का साथ कर रहा है। अब बताओ क्या होगा। आत्मदेव जी महाराज गुस्सा के मारे उन जंगल में चले गए। जंगल में आत्मदेव जी से गोकर्ण जी महाराज की भेंट होती है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है, ना पत्नी किसी की है, ना संतान किसी की है, इसीलिए अब सबका मोह त्याग करके आप सिर्फ भगवान की शरण ले लो, भगवान का भजन करो। ये महाराज आत्मदेव जी ने अपने मन में ही संकल्प कर लिया कि अब मैं बिल्कुल भी अपने राजपाट न्याय पाठ को नहीं देखूंगा, अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। अब तो मैं भगवान का ही भजन जंगल में रह करके करूंगा। अब घर पे कौन रह गया? धुंधकारी और धुंधली।
पिताजी चले गए। अब तो और आजाद हो गया और सारा सामान पूरा ले जा करके उसने बाहर फेंक दिया। घर में आकर के अपनी माँ से कहने लगा, पिताजी चले गए हैं घर छोड़ करके, तुम्हें बहुत सारा धन दे करके गए हैं, मुझे आधा धन दे दो। धुंधली ने कहा, धुंधकारी तूने पहले ही सब कुछ मेट दिया है, अब कुछ नहीं बचा है, पिताजी कुछ देकर नहीं गए हैं मुझे। धुंधकारी ने अपनी माँ पर हाथ उठाया और घर से बाहर चला गया। धुंधली ने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया था। सत्संग करके धुंधली तो आज आत्महत्या धुंधली नहीं करती। सत्संग में भगवान के नाम में धुंधली को कोई रुचि नहीं थी। जिस महिला को सत्संग में भगवान के नाम में रुचि नहीं होती है वो धुंधली के ही जैसा कार्य करती है। ये तो भगवान ने भी कह दिया है, यदि सत्संग नहीं करोगे तो राम की कृपा भी नहीं होगी। बिन सत्संग